भाई साहब, आपका बेटा जो कुछ भी कर रहा है खुद उसके हक में भी अच्छा नहीं होगा। मिंग बाशी बनकर भले ही वो आज जिंदाबाद के नारों के दरमियान अपना सीना फुलाता फिरे, लेकिन अगर वो ये समझता है कि अमीर कसगन की जूतियां सीधी करने से उसे शहर सब्ज की सरदारी मिल जाएगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हाजी बरलास, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। लेकिन एक बात साफ है, मेरे बेटे की तकदीर में जो लिखा था वो उसे तुम्हारी चालाकी के बावजूद मिल गया। क्या मैं नहीं जानता? तुमने रातों रात अपने बेटे को साली सराय की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो वहां तैमूर से पहले पहुंचकर अमीर कसगन पर अपना सिक्का जमा दे। लेकिन अफसोस, उसे जलील होकर वापस आना पड़ा। उसमें भी उस तैमूर की साजिश थी। उसकी ही वजह से मेरे बेटे को भरे दरबार में जलील होना पड़ा। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे तैमूर की बदौलत उसकी जान बख्श दी गई, वरना मैं बताता हूं क्या हो जाता। बरलास कबीले का एक एक नौजवान अपने सर और धड़ की बाजी लगा देता। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे एक इशारे पर सर कटाने वालों की इस कबीले में कमी नहीं। जिन जान इशारों की तुम बात कर रहे हो वो कभी मेरे इशारों के गुलाम थे। वो गुजरे हुए कल की बात थी। आज इस सारे शहर सब्ज का मैं सरदार हूं। इस कबीले का एक एक फर्द मेरे हुक्म का पाबंद है। और अगर आपका बेटा भी यहां आएगा तो उसे मेरे परचम के आगे झुकना पड़ेगा, वरना अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। समझे आप? या खुदा, तूने मेरी तैमूर की किस्मत में क्या लिखा है? बिजली थी, कौंध गई। चांदनी थी, बिखर गई। हवा थी, लहराती चली गई। खुशबू थी, महकती चली गई। बरसात थी, तन मन भिगा कर चली गई। दरिया का शोर थी, जल तरंग छेड़ गई। समंदर की तरह मौज बनकर आई और गुजर गई। न जाने वो कैसी आग थी जो लोहे को भी पिघला गई। हया भी, बेबाकी भी, दावत इश्तियाक भी हैरान कर गई। ख्याल हटता नहीं, जाने कैसा जादू कर गई। हुस्न का लश्कर लेकर आई थी, ताकत को ज़ेर कर गई। दिल बेकरार है, बेचैन है, एक लहर दिखाकर वो रुख छुपा कर चली गई। दिल में शोर उठ रहा है, एक हलचल सी मच रही है। काश वो मिल जाए तो आज की फतेह उसकी नजर कर दो। मेरे महबूब, एक झलक और दुनिया जीत कर तेरे कदमों में रख दूं। एक क्या, ऐसी कई दुनियाएं तुझ पर कुर्बान कर दूं। मेरे महबूब होशियार बाश, तूने एक नया तूफान जगा दिया है। तूफान बढ़ रहा है, बढ़ता ही जाएगा।
संभल कर रहना मेरे महबूब, ये तूफान तुझे बहा कर ले जाएगा। तू अपने हुस्न पर नाज करे, ए पर्दा नशीन जायज है, लेकिन अब ये हुस्न हमारे सीने में रहेगा, हम में समाएगा, हमारे अंदर रहेगा। हम दुनिया जीतेंगे मेरे महबूब, और हसीन बनाएंगे इसे तेरे लिए। हसीन दुनिया को तेरे हुस्न की नजर करेंगे। हाय, ये बेखुदी का आलम, सबसे बेगाना हुए जाते हैं। कोई पूछे कि हम पूछें, आप क्यों दीवाना हुए जाते हैं? तुमने हमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, हम तो दीवारों से बातें कर रहे हैं शहजादी साहिबा। और इनसे पूछ रहे हैं कि हमारी सहेली का सुकून किसने छीन लिया, इनकी आंखों को बेख्वाब किसने कर दिया? कौन है वो जो इस झील सी गहरी आंखों में अपना अक्स छोड़ गया? हटो जाओ, सब कुछ जानती हो और फिर भी पूछती हो। कसम ले लीजिए जो हमें कुछ मालूम हो। हम तो सिर्फ इतना जानती हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और ना ही हर तेज चलने वाली हवा तूफान होती है। मगर वो तो ऐसा तूफान निकला जो हमारी शहजादी साहिबा का दिल ही उड़ा ले गया। हटो जाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही। कोई खजाना मिल गया है क्या? खजाना ही समझिए अमीर कबीर। क्या मतलब? हाँ, कोई बहुत ही गहरा राज है जो आज हमारी बेटी हमसे छुपा रही है। कुछ नहीं दादा अब्बू, कुछ नहीं। बानू बेटी, हमारी बेटी तो हमारे सामने कभी अपनी जुबान नहीं खोलती। तुम ही बताओ, ये ऐसा कौन सा खजाना मिल गया इसे? जी वो। हाँ हाँ, बेझिझक होकर बोलो, इस वक्त हम तुम्हारी सहेली के दादा अब्बू हैं। जी वो शहजादी साहिबा और तैमूर बिन तरगाई। हाँ? क्या? तैमूर बिन तरगाई, तो ये बात है। मामला बड़ा संगीन है अमीर कबीर, बड़ा ही संगीन है। जिस आदमी को आपने दरबार में बुलाकर इज्जत दी, मर्तबा दिया, मिंगबाशी के ओहदे से सरफराज किया, उसकी इतनी जरूरत कि वो आपके खानदान का दामाद बनने का ख्वाब देखें। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है आलमपना, लेकिन अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत ना रखना बुरी बात है। हम देखना चाहते हैं कि तैमूर में अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत है या नहीं। वो एक जंगजू कबीले का नौजवान है, उसका बाप कभी सरदार हुआ करता था, इसलिए उसके दिल में कहीं न कहीं तख्त और ताज हासिल करने की तमन्ना जरूर होगी, तभी तो वो आपका रिश्तेदार बनना चाहता है। आलमपना, अभी हम जिंदा हैं, अभी भी हमारे बाजों में वो ताकत है कि आप जैसों को बादशाह बना सकें। क्या आपको याद नहीं कि हम आज भी वही अमीर कसगन हैं जिसने दराए जंगी में होने वाली जंग में जख्मी होने के बावजूद भी कजान खान से हार नहीं मानी थी, बल्कि उसे कर्शी के मुकाम पर शिकस्त फाश देकर कत्ल कर दिया था। इसलिए तैमूर के इरादों से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने हमारी पोती का हाथ ये समझकर थामना चाहा है कि वो उसके कंधों का सहारा लेकर हमारी गर्दन तक पहुंचेगा, यकीनन वो बहुत नादान है। आप हमसे ज्यादा दूर अंदेश हैं। इंसान की पहचान
हमसे ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए आप जो मुनासिब समझेंगे वही ठीक होगा। बादशाहगर अमीर कबीर, मिंग बादशाह तैमूर बिन तरगाई हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। बादशाह का अमीर कबीर, आलम पनाह। तैमूर बिन तरगाई, कुछ देर पहले आलम पनाह हमसे कह रहे थे कि जिस आदमी को हमने इज्जत दी, मर्तबा दिया, मिंग बादशाह के खिताब से सरफराज किया, वो आदमी हमारे खानदान का दामाद बनने का ख्वाब देख रहा है। तब हमने जवाब दिया था कि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत ना रखना बुरी बात है। हम देखना चाहते हैं कि तैमूर में अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत है या नहीं। और हमने देख लिया कि तुम वाकई अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखते हो, वरना यहां आने की बजाय हमारे खौफ से रात के अंधेरे में शहर सब्ज की तरफ मुंह छुपाकर भाग निकलते। तुम वाकई हमारी उलझाई को सच्ची मोहब्बत करते हो, इसलिए हमें यकीन है कि हमारी पोती को तुमसे अच्छा शौहर और कोई नहीं मिल सकता। हाँ बेटे, हमारी उलझाई ने तुम्हें पसंद करके हमारी पसंद की दाद दी है। तुम भी हमें दिल से बहुत पसंद हो। शुक्रिया अमीर कबीर, आपकी जर्रा नवाजी के लिए मैं ता जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आलम पनाह, हम अपनी पोती की शादी शान शौकत से करेंगे कि आने वाली नस्लें भी उसे याद रखेंगी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। शहंशाह हिंदुस्तान हजरत फिरोज शाह तुगलक अपनी अलालत की वजह से शादी में शरीक होने से कासिर हैं। उन्होंने अपनी तमाम दुआएं और शफकत शहजादी उलझाई की खिदमत में पेश की हैं। जुनूबी फारस के शहंशाह शुजा मुसफ्फरी और शहंशाह मुगलिस्तान हजरत तुगलक तैमूर शादी में शरीक हैं। तुर्की के सुल्तान सुलेमान ने पैगाम भेजा है कि वो भी आपकी खुशी में शामिल हाल हैं। शाह बगदाद हजरत सुल्तान जलाल शादी के पुरमुसरत मौके पर हाजिर होंगे। हुजूर के पोते और दुल्हन के भाई वाली काबुल हजरत अमीर हुसैन अपनी बहन की शादी में शरीक होने की तमन्ना तो रखते हैं, मगर क्या? अचानक पड़ोसी रियासत के लश्कर की हलचल बढ़ जाने की वजह से उन्हें अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि उनकी बहन उनका भेजा हुआ दुल्हन का जोड़ा ही से वेतन करें, ताकि उनकी कमी महसूस न हो। बेशक। बेशक हमारी उलझाई यही लिबास पहनेगी, क्योंकि इसमें एक भाई की मोहब्बत के साथ साथ एक बाप की शफकत का रंग भी है।